नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को देखेंगे तो जो डिस्कशन हम लोगों ने किया था दोस्तों की एक पैटर्न का फॉर्मेशन जो किताबों में जल्दी नहीं मिलता लेकिन वो रियल मार्केट में देखने को ज़रूर मिलता है, वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज़ को कल थंबनेल में भी देखा होगा। मार्केट कुछ न कुछ, हम लोगों ने बात भी किया था कि मार्केट किसी इस हिस्से पे अभी हमें काम करता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब किस तरीके से ये हिस्सा कहीं न कहीं एक, माफ़ कीजिएगा, ये पूरा हिस्सा एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर रहा है। ये हिस्सा कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने जो एक प्लानिंग कर रखी है कि मार्केट किस तरीके से वर्कआउट कर सकता है, वो क्या है, वो इस तरीके से। या तो मार्केट इस तरीके से ऊपर निकल जाए दोबारा इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके यहाँ पे, और या तो फिर मार्केट इस रेंज में, यानी ये जो रेंज का फॉर्मेशन है, इस रेंज में थोड़ा टाइम बिताए और नीचे की तरफ चला है। तो दोस्तों, ये जो पूरा हिस्सा, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, अब ये हमारे लिए एक बहुत ही अहम सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। ये देखिए, ये एक ऊपरी पिक्चर है। ऊपरी पिक्चर मतलब मोटा मोटा मार्केट में ये सिनेरियो आपको आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है, और ये सिर्फ एक एनालिसिस है। ऐसा होगा कि नहीं होगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, करना क्या है, हम लोग को ज़्यादातर फोकस इस चीज़ पे करना होता है कि मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में जो चीज़ें काम करती हैं, वर्क करती हैं, ठीक है, हमें उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उनकी प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि मार्केट किस तरीके से चलता है। ठीक है, ये चीज़, और मैं बार बार अपने वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ कि जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि मार्केट की चाल क्या है, मार्केट किस तरीके से काम करता है, तब तक हमें मार्केट का जो नेक्स्ट स्टेप जो होता है मार्केट का, वो हमें समझने में प्रॉब्लम होगी। तो ये बहुत अहम हो जाएगा। जो फॉर्मेशन, जो पैटर्न, जो तरीके बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं, उनमें उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो ही कहीं ना कहीं आप जाके स्टॉक मार्केट में सक्सेस पा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें डेली चार्ट पे क्या करना है और फिर अवर्ली चार्ट पे क्या करना है। दोस्तों, अवर्ली चार्ट पे हमें, माफ़ कीजिएगा, डेली चार्ट पे हम लोग ड्राइंग ओपन करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने क्या बात किया था और मार्केट किस तरीके से रिएक्ट किया है। देखिए, हम लोगों ने दोस्तों बात किया था कि जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, ठीक है, तब तक हम शॉर्ट की प्लानिंग नहीं कर सकते। जबकि आज आपको दिखा होगा कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया है। अवर्ली चार्ट पे आपको और ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन जो लेवल्स बनाए गए थे दोस्तों, वो आपको अवर्ली चार्ट पे ज़्यादा बेटर दिखेंगे। तो मैं इसको अवर्ली चार्ट पे कन्वर्ट कर देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, मार्केट बिल्कुल ये जो ट्रेंड जोन है, नीचे से जो ऊपर की तरफ येलो कलर का जो जा रहा है, ये वाला, ठीक है, मार्केट एग्जैक्टली वहीं पे आके रुका ट्रेंड जोन पे अपने। और इस तरीके का ये जो हम लोगों ने सपोर्ट बना रखा था, ये वाला हिस्सा बिल्कुल वहाँ पे, यानी नीचे से ट्रेंड जोन और ऊपर से हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ये दोनों लेवल पे कहीं ना कहीं जाके मार्केट रुकने की कोशिश किया है। दोस्तों, अगर ये लेवल टूटता है मार्केट में, यानी 25,260 और 25,250, ये जो 10-12 पॉइंट का जो जोन है, ये अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, और अगर मार्केट में कोई फ्लैट ओपनिंग, बात को समझिएगा, कोई फ्लैट ओपनिंग अगर मिलती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हमें नीचे का कोई ट्रेड, पहला ट्रेड नीचे की तरफ का हमें प्लान करने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये फिलहाल इतना ही हम लोग रखेंगे। और नीचे का जो लेवल है 25,172, मार्केट 25,200 और 25,172 या 170 तक का लेवल हमें नीचे की तरफ के लिए दिखा सकती है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है ऊपर की तरफ। तो यहाँ से एक चांस है कि मार्केट एक डिप लगाए, और उसके बाद, यही बातें कल भी हुई थी,
शायद आप लोग को याद आ रही होगी कि यहाँ से किसी न किसी प्रकार की ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद से मार्केट दोबारा अपने डायरेक्शन को चेंज करेगी और ये जो ट्रेंड जोन है वो हम लोग अपना फिर इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, वो तो फिलहाल दोस्तों जो आगे होगा वो देखा जाएगा। यहाँ के लिए फ़िलहाल बाइंग साइड को लेके मतलब जब तक मार्केट, ये तो देखिए सेलिंग साइड के लिए बात हो गई, बाइंग साइड में जब तक मार्केट इस लेवल को, ये लेवल को हम लोग, इस लेवल को नहीं, इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये लेवल। ठीक है, ये लेवल है तकरीबन 25,335। मार्केट इस लेवल को जब तक क्रॉस नहीं करती है, और ज़्यादा बेटर तभी होगा दोस्तों जब मार्केट इस प्रकार से कोई डिप लगाए और उसके बाद इस लेवल को क्रॉस करे, तो यहाँ से जो मूवमेंट आपको नज़र आएगा उसमें थोड़ा पावर आपको नज़र आएगी। ठीक है, वरना हमेशा यहाँ पे लोगों के मन में एक डर सा बैठा हुआ है कि मार्केट किस वक्त करेक्ट कर ले अपने आप को। एक बार इसी चीज़ को हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए, आज जो ट्रेड था वो बहुत अच्छा ट्रेड था शॉर्ट साइड का, यानी ये हिस्सा जो आपको एक रेंज बनाता हुआ नज़र आया, और जैसे ही मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया, मैंने हमेशा कहा रेंज की ट्रेडिंग को प्रेफरेंस दिया करिए। ठीक है, ये जैसे ही लेवल दोस्तों ब्रेक हुआ, आपको एक कंफर्मेशन के साथ बहुत ही अच्छा नीचे की तरफ का ट्रेड मिला। उसके बाद पूरी मार्केट कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आ रही है। जो मैं कल के ट्रेड की बात कर रहा हूँ वो किस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ या समझ पा रहा हूँ। देखिए, ऊपर का ट्रेड मैंने आपको अभी बताया कि जब तक मार्केट थोड़ा सा डिप लगा के ऊपर की तरफ नहीं जाएगा तो शायद बाइंग साइड में हम ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे। लेकिन नीचे वाले ट्रेड की मैं क्या बात कर रहा था, ये जो आप हिस्सा देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वाला, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमें कल देखने को मिल सकता है। ज़्यादा बेटर रिजल्ट हमें किस तरीके से मिलेगा, अगर हमारा मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग दे दे तो। अगर एक फ्लैट ओपनिंग या थोड़ी बहुत, देखिए बात को समझिएगा, इस लेवल के अगर इस लेवल तक कोई गैप अप भी अगर आता है तो भी शॉर्ट करने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, बाइंग का मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूँ। चेंज करते हैं और चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ड्राइंग को हाइड कर देते हैं और डेली चार्ट पे एक बार फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी दोस्तों बिल्कुल उसी तरीके से मुझे मजबूरन ड्राइंग को ऑन करना ही पड़ेगा, क्योंकि लेवल्स वहीं पे ज़्यादा बेटर नज़र आ रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, मैंने इसको बिल्कुल बीचों बीच लगा दिया चार्ट को। हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस का हिस्सा है वो किस रूप में है, वो एक ट्रेंड लाइन के रूप में है। मार्केट ने, हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट ने इस लेवल को क्या किया है, ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद हम लोगों ने बात की थी कि अगर यहाँ पे इस तरीके का कोई रिटेस्ट अगर मार्केट में देखने को मिलता है और यहाँ कहीं से दोबारा मार्केट, यानी एक डिप के बाद अगर दोबारा मार्केट बैंक निफ्टी का हमें मिलता है इस लेवल, हम लोग ये लेवल भी मार्क कर लेते हैं, एक सेकेंड, ऊपर वाला लेवल जो आज हमें मार्केट ने दिया है, और ये है 51,580 मेरे ख्याल से। जी हाँ, 51,580। अभी लेवल्स बहुत करीब हैं इसलिए आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहे होंगे। अभी फ्रेम को छोटा करूँगा तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, और एक बात और हुई थी दोस्तों कि जब तक हम लोग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं तो हम हैवी शॉर्टिंग नहीं करेंगे। देखिए, जो ट्रेंड लाइन होती है उसमें एक स्ट्रेटजी लगी रहती है, वो क्या होती है, फार फ्रॉम ट्रेंड लाइन की दोस्तों। जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन से दूर जाता है उसके पास आने की कोशिश करता है, दूर जाता है उसके पास आने की कोशिश करता है, इस तरीके से। ठीक है, तो जब मार्केट दूर जाता है तो एक करेक्शन देखने को मिलता है, फिर दूर जाता है एक करेक्शन देखने को मिलता है, और ये कोई बहुत हैवी नहीं, बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे करेक्शन होता है। हम लोग अवर्ली फ्रेम को लगाते हैं, और देखिए आप लोग को शायद याद आ रहा होगा कि एक डिस्कशन हुआ था कि मार्केट में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, और इधर से जो सपोर्ट लाइन जा रही है, ठीक है, शायद जिन जिन लोगों ने कल वीडियो देखा होगा तो उन्हें ये चीज़ याद आएगी, और क्योंकि इस तरीके से मैंने बनाई भी थी कि मार्केट के पास इतना स्पेस और बचा हुआ है। इतना स्पेस क्या है और बचा हुआ है मार्केट में, किसके, बैंक निफ्टी के मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट अगर आप देखोगे तो इस पूरे जोन के अंदर ही मैक्सिमम बस एक कैंडल ये बाहर की तरफ मुंह निकाला, उसके बाद वो भी सीधे ट्रैप करके, सबको ट्रैप करके क्या हुआ, वापस अंदर आ गया। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि बीआरसी का आप फ़ायदा उठाएं या बीआरसी पैटर्न का आप मदद लें ताकि आप ट्रैप होने से बचें मार्केट में।
ठीक है, मार्केट इसी रेंज के अंदर पूरा आज दिन बैंक निफ्टी का काम करते हुए नज़र आया। ये बात कल भी हुई थी कि आज का भी दिन वोलेटाइल रहेगा हमारे स्टॉक मार्केट में। अच्छा, ये आपको लेवल्स में कोई चेंज नहीं है दोस्तों, वही लेवल्स हैं जो कल के थे, बिल्कुल उसी तरीके से। कोई चेंजेस होंगे वो हम लोग आगे डेवलप करते जाएंगे लेवल बाय लेवल। और ये देखिए आपको इस समय कुछ लेवल्स जो नज़र आ रहे हैं वो है 51,300, 51,463 से लेके 430, और सबसे ऊपर का जो लेवल है 51,580। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ये जो ट्रेंड लाइन जारी है, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है और दोबारा नीचे की तरफ कंटिन्यू कर, तो ये जो पूरा हिस्सा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो पूरी रेंज आप देख पा रहे हैं, ये रेंज जैसे ही ब्रेक करेंगे तो हमारे नीचे की तरफ के लिए दोस्तों, नीचे के लिए 51,100, यानी ये जो पूरी रेंज आप देख पा रहे हैं ये वाली, ठीक है, यहाँ तक के अगर जैसे ही हम लोग इस लेवल को ब्रेक करेंगे, इस सपोर्ट जोन को जैसे ही हम लोग ब्रेक करेंगे, यानी 51,300, 51,275, यानी 25 से 30 पॉइंट का ये जो जोन है, इसको क्रॉस करते ही हमारा नीचे का ये लेवल ओपन हो जाएगा 51,100, 51,050, 51,070। ये कोई लेवल हम नीचे की तरफ मार्केट में अपने आता हुआ देख सकते हैं। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में अभी कल के लिए सिर्फ इतना ही मतलब शेड्यूल करके या मेंटेन करके हम लोगों को रखना है। बाकी आगे जिस जिस प्रकार का जैसा जैसा सिंदूर हो क्या रहा है कि मार्केट, आप इस चीज़ को देखें दोस्तों 1 घंटे के फ्रेम पे, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे दोस्तों मार्केट बहुत टाइम से वक्त गुजार रहा है, बहुत टाइम से। और ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के बाद जो एक रीटेस्ट या बीआरसी का फॉर्मेशन है ना कहीं एक पेंडिंग सा नज़र आ रहा है। तो इस समय हम लोगों के लिए अगर कोई डायरेक्शन क्रिएट हो रहा है तो ऐसा मुझे बार बार लग रहा है कि वो नीचे की तरफ का ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बार मार्केट अगर नीचे उतर आएगा तो हमें दोबारा वहाँ उसको ऊपर ले जाने में आसानी रहेगी, बेटर रहेगा हम लोगों के लिए। इसीलिए दोस्तों मैं थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही बाइंग साइड के ट्रेड प्लान करने में थोड़ा सा हिचक रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये लेवल देखिए, ये लेवल मैंने यहाँ पे भी हम लोगों ने लेवल मार्क कर दिया है, आप इस लेवल को नोट कर लीजिएगा, ये जो ब्लू कलर से है 51,121 और 51,035, कि अगर मार्केट अपना ये 51,300 और 51,275 का लेवल ब्रेक करती है तो 51,100 और 51,035, 50 यहाँ तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद क्योंकि ये एक सपोर्ट करे, ये पूरा हिस्सा एक सपोर्ट के तरीके से काम करेगा, ये पूरा हिस्सा, और सपोर्ट का हिस्सा है जो काम करेगा। जैसे मार्केट यहाँ सपोज करिए इस तरीके से गिर गया और यहाँ पे टाइम बिताने लगा तो दोबारा फॉल हमें यहाँ तक, यानी जो हमारा ट्रेंड लाइन है यहाँ तक का भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें हो सकता है 1-2 दिन का वक्त लग सकता है। ठीक है, तो मैं बाइंग साइड को फ़िलहाल को थोड़ी देर के लिए मैं अवॉइड करूँगा और कोशिश करूँगा कि मुझे जब भी मौका मिले सेल ऑन राइज का या इस ट्रेंड लाइन के टूट जाने के बाद, तो मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ये था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे, आप उसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।